करे तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर खराब कहाँ हुआ? उल्टा हम सपोर्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट का। संविधान पे चलते हैं हम लोग। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ऐसे घटिया लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनके ऊपर रोडी शीट गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। हम ये प्रशासन से रिक्वेस्ट करें। थैंक यू। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे यहाँ पर हम लोग एक प्रोटेस्ट करें। जनाब सुलेमान साहब के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट किया गया सो है। प्रोटेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर है। आए दिन लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स है, बीजेपी के जो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स है, आरएसएस बजरंग दल के, आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे सेंटिमेंट्स स्पीचेस, डेरोगेटरी स्पीचेस करते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं और मुसलमानों को मारने की खुलेआम धमकी देते हैं। तो इसके ऊपर सुलेमान साहब और तमाम यहाँ पे नौजवान जमा हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मणिकांत राठौड़ के ख़िलाफ़, जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट देता है कि 15 मिनट का इनको टाइम दो, 15 मिनट में वो गुलबर्गा की तमाम आवाम को ख़त्म करेगा बोल के, तमाम मुसलमानों को ख़त्म करेगा बोल के। तो इसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट, मुसलसल प्रोटेस्ट और ये होते जा रहे हैं। एफआईआर भी हुआ इसके ऊपर। मगर परेशानी, ताज्जुब की बात यह है कि गुलबर्गे का पुलिस का डिपार्टमेंट है जो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बताता है, वो आज तक अभी तक फेल है मणिकांत राठौड़ को अरेस्ट करने के लिए। जबकि आप अगर देखा जाएंगे तो मणिकांत राठौड़ के ऊपर पूरे 25 केस है ऐसे डेरोगेटरी, और उसके जो क्राइम है टोटल 25 केसेस है। 25 केस होते हुए भी आज वो खुलेआम एक आम नागरिक की तरह फिर रहा है। जब कोई अगर दूसरे अगर रहते हैं तो 1-2 केसेस होते हैं, उनको गुंडा एक्ट, रोडी शीटर एक्ट वो डालकर उनको है ना गुलबर्गे से तड़ी पार करते हैं। मगर ये जो मणिकांत राठौड़ है, ये जैसा आंदोलन मुतिया है, जो भी लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्पीच करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो लोगों को खुलेआम छोड़ते हैं और उनको परमिशन देते हैं कि आप आओ गुलबर्गा में आकर इनके खिलाफ़ बोलते जाओ बोलकर। ये जो पॉलिटिकल, ये जो गंदी राजनीति चल रही है यहाँ पर गुलबर्गा में, जो एक समाज को लेकर, इसको बदलना है, इसके खिलाफ़ हम लोगों को तैरना और लड़ना है। और इससे इसका पहला जो स्टेप आता है ऐसे घटिया और गंदे लोगों को हिरासत में लेना। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नाकामी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए तमाम लोग यहाँ पर इस नाकामी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं कि आप मणिकांत राठौड़ को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। आज सिर्फ डिप्टी जी छोड़ो बोलो, हमारे को आज़ादी छोड़ो बोलो, आज़ादी छोड़ो बोलो हम लोग। तो मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप इसके ऊपर कोऑर्डिनेट करिए और मणिकांत राठौड़ को अरेस्ट कीजिए। और दूसरा सवाल आता है यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। देखिए, गुलबर्गे के अवाम को सोचना ज़रूरी है। जब क़मर इस्लाम साहब, हमारे मरहूम क़ायद क़मर इस्लाम साहब थे, तो किसी के पास इतनी किसी की माँ ने जनी थी कि मुसलमानों के खिलाफ कोई अल्फाज बोले। सही है। मगर आज यही कांग्रेस के लोग क़मर इस्लाम साहब का नाम लेकर, क़मर इस्लाम जिस तरीके से अमन और शांति बरकरार रखे से उसी तरीके से हम बरकरार रखने बोले। तो मैं वैसे लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ है अमन और शांति? यही मणिकांत राठौड़, यही समाज के जब प्रोटेस्ट, इससे पहले जब प्रोटेस्ट करे थे, यहाँ पर औरतों के सीनों पे हाथ डाला गया था, ऑटोओं को डैमेज किए थे, पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज करे, तो हम लोग यहाँ पर स्टेशन बाजार में जाकर कंप्लेन करें, एफआईआर करें उसके नाम पर। तो ये सवाल जाता है ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के। ये लोग बोलते हैं सरकार हमारी, मेयर हमारा, डिप्टी मेयर हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हमारा, एमएलए हमारे, कॉर्पोरेटर हमारे, मगर फिर भी आज ऐसे गुंडे, ऐसे घटिया लोग आज बाहर निकलकर मुसलमानों के खिलाफ डेरोगेटरी स्पीचेस करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का फेलियर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये ज़रूरी है कि गुलबर्गा की आवाम को कि आज आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के भरोसे पे बैठने से बेहतर खुद के भरोसे पे बैठना और ख़ुद इनकलाब लाना और ख़ुद लड़ना ऐसे लोगों के खिलाफ। तो मैं पुलिस कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज़ मणिकांत राठौड़ के ऊपर एक्शन लीजिए, उसे जल्द से जल्द हिरासत में लीजिए, वरना ये कौम, ये आवाम को हम काबू में नहीं रख सकते। कल के दिन ये लोग कुछ भी अगर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेंगे तो डेफिनेटली पुलिस कमिश्नर, पुलिस प्रशासन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सॉरी, तो कानून, मणिकांत राठौड़ उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए कानून अलग, हम लोगों के लिए कानून अलग। चौरन है। हम अगर कुछ अगर वो कानून तोड़ते तो उसका मतलब आप भी काउंटर में कानून तोड़ते हैं। हम तो तोड़ेंगे, आप कानून के दायरे में रह के काम करिए ना। ये कानून नहीं, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट रहती है। मैं किसी के बाप को नहीं डरता बोलने के वास्ते, हर चीज़ की एक लिमिट रहती है। अगर ऐसे मणिकांत राठौड़ जैसे कुत्तों को अगर इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते तो हमारे को भी रोड पर उतर इनके खिलाफ इनको उठाकर, इनको घर से उठाकर हम लाकर उनको देते हैं। बोलेंगे पुलिस वाले ये बात, नहीं भाई हमारे पास दम नहीं, हम नहीं कर सकते अरेस्ट। बोलेंगे तुम्हारे पास है तो कर को पता, बोले हम पूरे लोग उसको कहाँ है वहाँ से उठा के लेकर आकर हैंड ओवर करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद क्या करते हैं, बोलेंगे उन्होंने, बोलेंगे पुलिस प्रशासन ठीक है भाई वी आर नॉट केपेबल इनफ, हम ये पोजीशन पे बैठने के काबिल के नहीं है, अब ये करो बोल को बोलो, हम लोग करके बताते वैसा रहा तो
बात यहाँ पे कानून को लेने की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं हम। लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना था तो यहाँ फतरे पूरे दुकानों को तोड़म फोड़ी करते थे, गाड़ियों को रुकाते थे। हम नहीं करे ऐसा। ये लोग जब प्रोटेस्ट करे तो पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करे, हम करे? आज नहीं करे हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करे। ऐसे घटिया लोग जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं उनको पकड़